नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी कब और कैसे हुई रंगों के पर्व होली की शुरुआत। भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है पवित्र कथा। रंगों का ये पर्व हर साल फागुन मास में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है और इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल होली 25 मार्च को है। रंगों का ये पर्व हर साल फागुन मास में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है और इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सरोवर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि होलिका दहन की कथा विष्णु भक्त प्रहलाद और राक्षसी होलिका से जुड़ी है, लेकिन होली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। चलिए मैं बताती हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है और कैसे इसे मनाने की शुरुआत हुई। होली से जुड़ी है कामदेव और शिव जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष है। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से प्रचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का भी वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोगी दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव और फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वे प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते हैं और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिवजी कामदेव को जीवित कर दिया। उसे नया नाम दिया मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगह पर आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। अगली कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था, जो अपने पुत्र प्रहलाद को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। प्रहलाद के मुख से निरंतर हरि वंदना सुनना हिरण्यकश्यप को वास नहीं आता था, इसलिए वह अपने पुत्र को मृत्यु दंड देना चाहता था। उसने भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त वत्सल श्री हरि प्रहलाद को हर बार बचा लेते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद होलिका के साथ अग्नि में सौंप दिया था। कहते हैं जब प्रभु भक्त की रक्षा में लग जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जलती अग्नि में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई। यह देख हिरण्यकश्यप दंग रह गया और अपनी विफलता और बहन के भस्म होने का शोक व्यक्त किया। होलिका दहन की परंपरा हुई शुरू। मान्यता के अनुसार होलिका जिस दिन अग्नि में भस्म हुई थी, वह दिन फागुन माह की चतुर्दशी तिथि और समय प्रदोष काल का था। तब से होलिका दहन की परंपरा चलती आ रही है। होलिका दहन की अग्नि बड़ी पवित्र मानी जाती है और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका की अग्नि को नकारात्मक ऊर्जा के अंत का भी प्रतीक लोग मानते हैं, इसलिए लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन 2024 का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 24 मार्च 2024 दिन रविवार को
होलिका दहन किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात्रि 11:13 से लेकर अगले दिन 25 मार्च को देर रात 12:27 तक रहेगा। होली दहन के पूजा करने के लिए कुल अवधि का समय 1 घंटा 14 मिनट तक रहेगा। मुहूर्त के अनुसार इस समय अवधि के अंतराल आप होलिका दहन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।